कहानी है एक ऐसे घर की जहाँ सास और बहू के बीच नफरत नहीं थी, बस समझ की कमी थी। और उसी कमी ने एक खुशहाल घर को धीरे धीरे तोड़ दिया। चंदनपुर नाम का एक गांव था। उसी गांव में एक सरोज नाम की एक सास, उसकी बहू नैना और उसका बेटा रहते थे। नैना की शादी को 6 महीने ही हुए थे। नैना की शादी अमन से एक साधारण लेकिन संस्कारी परिवार में हुई थी। नैना पढ़ी लिखी थी, लेकिन घमंड नाम की चीज उसे छूकर भी नहीं गई थी। वो इस घर में बहू बनकर नहीं, बेटी बनकर आई थी। लेकिन सरोज घर की मुखिया, अनुशासन को ही प्यार मानने वाली औरत थी। उसे लगता था कि आजकल की बहुएं घर नहीं, सिर्फ अपने हक जानती हैं। बर्तन की आवाज, हल्का झगड़ालू माहौल। सरोज गुस्से में, नैना, तुमसे ये छोटा सा काम भी नहीं होता। पूरे घर का बोझ मेरे सिर पर ही रहेगा क्या? नैना धीमे स्वर में, माँ जी, मैंने सब कर दिया है, बस ये आखिरी काम रह गया है। सरोज तूफान की तरह बीच में काटते हुए, अरे रहने दो। तुमसे आज तक ढंग से कोई काम कभी भी हुआ है क्या? नैना सुबह सबसे पहले उठती, रसोई संभालती, पूरे घर का काम करती। फिर भी सरोज की नजर में कुछ भी काफी नहीं था। हर दिन कोई न कोई कमी, कोई न कोई ताना। नैना फिर भी चुप रहती, क्योंकि उसे सिखाया गया था कि रिश्ते जवाब से नहीं, सब्र से निभाए जाते हैं। तभी सरोज की पड़ोसन राधा आती है। हर रिश्ते में एक ऐसा इंसान होता है जो आग लगाता नहीं, बस हवा दे देता है। राधा की मीठी बातें बातों में जहर घोलने वाली होती। सरोज जी, आजकल नैना तो बहुत बनठन के घूमती है। लगता है घर के कामों से ज्यादा उसकी मोबाइल में दिलचस्पी है। बस यही तो कहती हूँ राधा, मैं भी देख रही हूँ ये सब इसका नाटक। आजकल इसका किसी भी काम में ध्यान नहीं है और ना कोई काम ढंग से करती है। तुम सही कहती हो, आजकल दिन भर बस फोन में घुसी रहती है। इसको लगता है अब मुझे ही समझाना पड़ेगा। राधा को मसाला फैलाने का शौक था और सरोज उसके हर शब्द पर यकीन कर लेती थी। उसकी बातें सरोज के दिल में शक बनकर उतरने लगीं। अब सरोज को नैना की हर मुस्कान नाटक और हर चुप्पी चाल लगने लगी। रात के सन्नाटे में नैना अक्सर खुद से सवाल करती, क्या सच में वो इस घर के काबिल नहीं? नैना की आंखें नम हो जाती हैं। नैना मन ही मन, मैं कितना भी कर लूं, माँ जी को दिखता ही नहीं है। क्या क्या सच में मैं इस घर के काबिल नहीं हूँ? गलतफहमियों की दीवारें धीरे धीरे ऊंची होती जा रही थीं। अमन शाम को काम से थक हार के घर आता है और देखता है माँ और नैना दोनों चुपचाप हैं। अमन माँ से पूछता है, माँ, नैना को क्या हुआ है? नैना इतना दुखी क्यों लग रही है? मुझसे क्या पूछता है? अपनी बीवी से पूछ। सारा दिन बस फोन फोन फोन। अमन नैना की तरफ देखते हुए, अमन नैना की चुप्पी को महसूस तो कर रहा था, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ऐसी क्या बात है जो नैना आजकल इतना चुप चुप सी रहने लगी है। अमन दोनों के बीच पिस रहा था, पर उसे नहीं पता था सच्चाई क्या है। अमन बस सब देख रहा था, माँ की सख्ती, पत्नी की खामोशी, लेकिन वो बीच में फंसा था। माँ से बोले तो माँ टूट जाए, पत्नी से बोले तो उसका दिल, और उसकी यही चुप्पी घर में दूरी बढ़ा रही थी। तभी एक दिन अचानक सरोज जमीन में फिसल कर गिर जाती है। घर में नैना के अलावा कोई भी नहीं था। नैना भाग कर आती है और सरोज को सहारा देकर कहती है, माँ जी, आप ठीक तो हैं? मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। नैना सरोज को सहारा देती है, पानी लाती है और डॉक्टर को कॉल करती है। आपकी बीपी बहुत बढ़ी हुई थी। अच्छा हुआ बहू ने समय पर बुला लिया, वरना हालत बिगड़ सकती थी और आपकी जान भी जा सकती थी।
सरोज हैरान और शर्मिंदा होकर कहती है, नैना, तुमने मेरी मदद क्यों की? क्योंकि आप मेरी माँ जैसी हैं और हमारी लड़ाई से बड़ा है ये रिश्ता। सरोज को अब समझ आया कि उसी बहू ने, जिसे सरोज निकम्मी समझती थी, उसे संभाला, उसकी जान बचाई। डॉक्टर के शब्द सरोज के दिल पर हथौड़े की तरह लगे। अगले दिन नैना कपड़े सुखा रही थी, तभी दादी माँ राधा को नैना से कहते हुए सुन लेती हैं। राधा हंसते हुए, सरोज जी तो मेरी हर बात मान लेती हैं। बस थोड़ा सा मसाला डाला और घर में मजा आ गया। राधा, घर तोड़ना बंद कर, अब तेरी सच्चाई सबको बताऊंगी। दादी माँ पूरा सच सरोज के सामने खोल देती है। सरोज हक्का बक्का हो जाती है। तो ये सब राधा के झूठ थे और मैंने नैना को कितना गलत समझा। सरोज को अब समझ आया कि गलती बहू की नहीं, उसके अपने शक की थी और राधा की बातों में आने की वजह से थी। सरोज को समझ आ गया कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। सरोज का दिल भारी हो गया। सरोज नैना के पास जाती है। नैना, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। जो काम तुम करती थी मुझे दिखता ही नहीं था। मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया, माफ कर दो। नैना आंसुओं में मुस्कुराते हुए, माँ जी, अपनों के बीच माफी कैसी, सब भूल जाते हैं। सरोज धीरे से नैना का हाथ पकड़ती है। उसकी आंखों में पछतावा था। उसने नैना से माफी मांगी। नैना ने कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि जब रिश्ता अपना हो तो माफी बोझ नहीं होती। जिस रिश्ते में बस शिकायतें रह गई थीं, आज उसी में समझ और अपनापन लौट आया। रिश्ते तो भगवान बनाता है, लेकिन उन्हें निभाना हमें सीखना पड़ता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि रिश्तों की डोर बहुत नाजुक होती है। थोड़ी सी गलतफहमी उसे तोड़ सकती है और थोड़ी सी समझ उसे हमेशा के लिए जोड़ सकती है। कभी कभी जिस इंसान को हम सबसे कम समझते हैं, वही हमारे लिए सबसे बड़ी कुर्बानी दे जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।